टू बी अ साइलेंट सफरर, शाई होने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंटली इस प्रॉब्लम को आपको सहने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आपकी सेंसिटिव नेचर के हिसाब से हम लोग उसको डील करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम डॉक्टर जयंती फ्रॉम बारा हॉस्पिटल। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इरेक्टाइल डिस्फेक्शन, जो ईडी मोस्ट कॉमनली कहा जाता है। और ये होता क्या है? ये ऐसा है, मेल मेंबर्स दे कैन नॉट मेंटेन एंड कैन नॉट गेट एन इरेक्शन एंड ऑल्सो कैन नॉट गेट मेंटेन द इरेक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, और संबंध होते समय वो उनको इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये होता है। एंड जैसे लोग सोचते हैं, दिस इज़ क्वाइट कॉमन, ये बहुत कॉमन है और आम जनता के बीच में इट इज़ वेरी कॉमन, बट पीपल शाई नेचर की वजह से दे डू नॉट कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। नाउ ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को किसको अफेक्ट करता है? ये दो टाइप का पीपल, यंग पीपल को भी अफेक्ट करता है, ओल्ड पीपल को भी अफेक्ट करता है। एंड लेकिन यंग पीपल में कुछ डिफरेंट कारण हो सकती है और ओल्ड पीपल में डिफरेंट कारण हो सकती है। नाउ अगर इरेक्शन है, इरेक्शन होता कैसे है वो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देख लेंगे, फिर उसके बाद हम कॉसेस के बारे में बात करेंगे। पहले तो हमारा ब्रेन में सेक्सुअल अरोसल और एक्साइटमेंट होती है, देन वो जो व्हाटएवर फीलिंग्स हम फील करते हैं अपने ब्रेन में, वो नर्व्स के थ्रू हमारा लिंग पे या पेनिस की तरफ जाता है। फिर उधर ब्लड सप्लाई बढ़ती है और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से हमें इरेक्शन होती है। और ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए वेन्स वगैरह वो अक्लूड होके वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो सो दैट हम ड्यूरिंग द एक्ट we can maintain the erection. जब आप हमारे पास आओगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ we all have a certain protocol. पहले तो आपको साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट will evaluate you so that we can know, you get to talk whatever fears or shyness which you have. First you talk to us about it so that we can deal with it, and then we have to perform certain investigation. उसमें तो routine blood investigation to rule out diabetes, and then we also do Doppler color scan of your penile region, so that ये कुछ नहीं होता है, it's a non-invasive procedure होती है, it's like an ultrasound जिसमें प्रोब लगा के आपका ब्लड सप्लाई वगैरह की डिटेल के बारे में देखते हैं। और to provide further information we give little injection or something to see whether the blood supply is adequate and आपको whether implant और सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर अगर हमें कन्विंस होते हैं सर्जरी की ज़रूरत है, देन वी विल बी गोइंग फॉर सर्जरी सो दैट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन यंग एंड ओल्ड पेशेंट्स, दोनों में अलग अलग कारण हो सकती है। इन यंग पेशेंट बिकॉज आजकल के ज़माने में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम और एनी अदर ट्रॉमा, इवन इमोशनल ट्रॉमा की वजह से ज़्यादातर यंग पीपल में ये कारण होता है। समटाइम्स देयर कैन बी हार्मोनल प्रॉब्लम ऑल्सो विच नीड्स टू बी, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से हम रूल आउट कर सकते हैं। इन ओल्ड पीपल द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़, एक तो एज रिलेटेड डिक्रीज इन सेक्शुअल डिज़ायर और लिबिडो होती है, और दूसरा है हमें और भी कारण हो सकती है इसमें, डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज़। सो आपको अगर दूसरा और हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है या स्पाइनल प्रॉब्लम्स या नर्व प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, और ब्लड सप्लाई और आर्थरोस्क्लेरोसिस है, ये सारे की वजह से, जिसको आपका जनरल कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है इन ओल्ड पेशेंट एज यू एज। पहले वी विल गिव अ मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकेशन से आपको ठीक हो सकता है कि नहीं, या वील गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे लेडीज़ में सिलिकॉन इम्प्लांट्स डालते हैं, मेन में भी वही सिलिकॉन रॉड्स होते हैं जो पेनिस में डालते हैं, सो दैट द पेशेंट कैन हैव अ प्रॉपर इरेक्शन एंड कैन हैव अ परफॉर्म द प्रॉपर एक्ट, और अपनी पार्टनर को भी सेक्सुअली डिज़ायर सेटिस्फाई कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स, एक तो आपको मैलेबल इम्प्लांट्स होते हैं जो इंडियन टाइप है विच इज़ वेरी गुड, एंड दूसरा है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं जिसमें सलाइन का आप पंप, एक पंप जैसे होता है, रिजर्वॉयर होती है जिसमें आप पंप करके आपको जो है ये इरेक्शन आप पा सकते हो।
compassionate care, best-in-class cutting-edge medical technology, finest medical minds, patient-centric approach, and accessible healthcare is what defines this biggest hospital of the Tri-City. Bahara Super Speciality Hospital, built over 12 acres, would be having 1,200 beds providing world-class healthcare in the fields of neurosciences, oncology, cardiology and cardiothoracic surgery, urology and nephrology, organ transplant, pulmonology, gastroenterology, orthopedics and joint replacement, critical and intensive care, emergency and trauma, mother and child, cosmetic and maxillofacial surgery, general and laparoscopic surgery, and 30 other specialties and super specialties. Bahara Super Speciality Hospital, situated on NH21 on Kharad-Kurali Highway, is all set to serve its patients.